हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और अभी हमारे चैनल पर यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। फ्रेंड्स, एकदम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटे छोटे टॉपिक, वो सारे एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में आपके समक्ष हम लेके आते हैं। फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लिया करिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं यूनिट सेकंड। देखिए, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, जितना ज़रूरी था उतना। और देखिए, यूनिट सेकंड अब हम पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड हमने स्टार्ट कर दी है, कल भी पढ़ी थी यूनिट सेकंड। तो आज हम पढ़ेंगे कोठारी शिक्षा आयोग। फ्रेंड्स, जो है देखिए, अगर ऋतुराज भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जैसे कमेंट्स करते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस के लिए, तो हम यूजीसी नेट के ही सिलेबस से ये आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो ऋतुराज भाई आप कमेंट्स करते हैं, उसका कमेंट्स बॉक्स में ही रिप्लाई भी हम करते हैं, उसे भी देख लिया करिए। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सहयोग एवं सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, उतने ज़्यादा हम जल्दी सारी चीज़ें लेके आएंगे। किसी चीज़ की शुरुआत जीरो से ही होती है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपके सहयोग एवं सपोर्ट की अभी हमें अत्यंत आवश्यकता है। तो देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66। तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी एक एक पॉइंट को हमारे साथ बहुत अच्छे से समझते चलिए। सारी चीज़ें एकदम थ्योरी की तरह, एकदम कहानी की तरह याद हो जाएंगी। तो देखिए क्या है, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 1964-66। और देखिए, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये सब एक ही चीज़ है। और किसकी अध्यक्षता में? इसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर DS कोठारी, मतलब डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो ये इसके अध्यक्ष बने। इस शिक्षा आयोग ने क्या किया कि व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था की कमियों को उजागर किया। तो इस शिक्षा आयोग ने, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने, जो व्यावसायिक शिक्षा थी उसकी कमियों को उसका निरीक्षण किया, फिर उसको सामने लाए, मतलब उजागर किया। फिर क्या करते हैं, ये अपनी व्यापक रिपोर्ट शिक्षा व्यवस्था के उच्चकरण पर दी। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें शिक्षा व्यवस्था को और अधिक उच्च करने के लिए सारी बातें प्रस्तुत की इन्होंने। इस आयोग के द्वारा देश में शिक्षा सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए। देखिए, एक चीज़ और बहुत ध्यान देने की बात क्या है कि भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की जांच करने के पश्चात निम्नलिखित सुझाव दिए। देखिए, ये एक पहला ऐसा आयोग था जिसने क्या किया कि भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की जांच की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की जांच किस आयोग ने की, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी शिक्षा आयोग, ये है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार। इन्होंने क्या? अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार। इसके लिए क्या चीज़ें इन्होंने कहीं, जल्दी फ्रेंड्स पढ़ते चलिए। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक व्यापक कॉलेज की स्थापना की जाए प्रशिक्षण के लिए। फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रांत में क्या होना चाहिए? एक बड़ा सा कॉलेज होना चाहिए अध्यापक प्रशिक्षण के लिए। और क्या कहा इन्होंने? देखिए, सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा में संगठित एकीकरण पाठ्यक्रम को प्रस्तावित किया जाए। मतलब एकीकरण पाठ्यक्रम को प्रस्तावित किया जाए जिससे शिक्षकों का पाठ्यक्रम कम संकुचित ना हो जाए। मतलब व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए और वैसा पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, दोनों जब साथ साथ होंगे, जिससे पाठ्यक्रम जो है कम नहीं होगा, संकुचित ना हो, विस्तृत हो। तो इसी संस्तुति के आधार पर ये जो संगठित पाठ्यक्रम, एकीकरण पाठ्यक्रम की जो बात कही इन्होंने, इसी के आधार पर क्या होता है, क्षेत्रीय कॉलेजों में वर्ष 1963 में 4 वर्षों का जो पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, वो इसी संस्तुति के आधार पर प्रारंभ किया गया। देखिए, सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों को दोहराया जाए। प्रशिक्षण कॉलेज के पाठ्यक्रमों का उत्थान व विकास किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रशिक्षण कॉलेज जो ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं, जैसे कि BEd, BTC, M.Ed जो
ये इनको ट्रेनिंग कराने के लिए जो कॉलेज होते हैं नियुक्त करने के लिए, जैसे कि डाइट, इस प्रकार से जो कॉलेज होते हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का उत्थान, मतलब देखिए इसने सारी चीज़ों, अभी पहले ही पॉइंट में आपने पढ़ लिया शुरुआत में ही कि शिक्षा के उच्चीकरण पर बात कही। तो इन्होंने क्या किया, देखिए पाठ्यक्रम का उत्थान और विकास किया जाना चाहिए प्रशिक्षण कॉलेजों में, ये बात भी इन्होंने कही। कार्य करने के दिनों में वृद्धि की जाए, अर्थात कार्य 130 दिन का किया जाए, ये बातें कही गई। फ्रेंड्स इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आप बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए जिससे जो है आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, छात्र अध्यापकों की फ़ीस माफ़ हो। जो छात्र अध्यापक होते हैं जैसे बीएड कर रहे हैं, जो एमएड और इन सभी की क्या फ़ीस माफ़ होनी चाहिए। उन्हें छात्रवृत्ति तथा घरेलू उपलब्धि कराया जाना चाहिए। घरेलू जो है चीज़ें जो है और जो भी सामान की ज़रूरत है वो उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हॉस्टल तथा प्रयोगात्मक स्कूल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। प्रयोग किसके लिए, छात्र अध्यापकों के लिए। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप इत्यादि की भी सुविधा में सुधार होना चाहिए। पुस्तकालय, लाइब्रेरी आप जानते हैं, प्रयोगशाला भी जानते हैं, वर्कशॉप, इन सभी में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और देखिए क्या है कि इन्होंने कहा अध्यापक शिक्षा के लिए एक उचित एजेंसी होनी चाहिए। कैसे, क्या, देखिए यूजीसी को एनसीईआरटी के साथ अध्यापक शिक्षा के लिए एक संयुक्त समिति बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या है, देखिए इन्होंने कहा यूजीसी को क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी के साथ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो क्या करना चाहिए यूजीसी को इसके साथ अध्यापक शिक्षा के लिए एक संयुक्त समिति बनानी चाहिए। कोठारी आयोग ने और क्या कहा, कोठारी आयोग के पश्चात देखिए प्रथम बार ऐसा हुआ कि व्यावसायिक शिक्षा को यूजीसी द्वारा प्रस्तावित किया गया। इससे पहले यह अन्य संगठन जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व्यावसायिक शिक्षा का संचालन कर रहे थे। तो कोठारी आयोग के बाद ऐसा हुआ कि यूजीसी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को प्रस्तावित किया गया। फ्रेंड्स ये पॉइंट भी याद रखना। उसके बाद में देखिए बढ़िया आगे क्या कुछ और चीज़ें हैं। देखिए अध्यापक प्रवेश परीक्षा से संबंधित इन्होंने क्या कहा, देखिए इस संदर्भ में ये कहा गया कि प्रवेश हेतु अभिक्षमता उपलब्धि को आधार बनाया जाए, न कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के अंक एवं श्रेणी को। अध्यापक की भावी वृद्धि के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। तो ये बात क्या है, जैसे कि अब प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इस तरीके से, तब जो है अध्यापक प्रवेश परीक्षा में ये बात कही गई सुधार करने के लिए। फ्रेंड्स और देखिए नवीन संदर्भ में अध्यापकीय तैयारी क्या कहा है इन्होंने कि प्राथमिक शिक्षा के उदारीकरण के नवीन संदर्भ में अनौपचारिक विद्यालय व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा मतलब जिससे कि सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो सके, उदारीकरण का मतलब, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक विद्यालय व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। अनौपचारिक आप शिक्षा जानते होंगे, जैसे कि जिनके लिए कोई निश्चित नियम कानून और निश्चित समय निश्चित स्थान नहीं होता है। तो ये है, इस प्रकार से ऐसे विद्यालयों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रत्येक वर्ग के जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, गरीब बच्चे, वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे प्राथमिक। तो इसमें क्या होना चाहिए, व्यवस्था पर स्कूल के माध्यम से समाज के निम्न वर्ग के बच्चों का शिक्षा में स्वागत करना, इसके माध्यम से, किससे, अनौपचारिक विद्यालय व्यवस्था के द्वारा। तो ये बात इन्होंने कही। उसके बाद में फिर देखिए आगे क्या कुछ कहते हैं, निरंतर अध्यापक शिक्षा। देखिए क्या है, वर्ष 1990 में यूजीसी के द्वारा पाठ्यक्रम विकास केंद्र प्रारंभ किया गया। और देखिए ये बेड नहीं फ्रेंड्स, बीएड है, बीएड, एक मिनट, अब देखिए बीएड, तो बीएड, बीटीसी, बीए आदि के पाठ्यक्रम के लिए उद्देश्य निर्धारित करते हुए ये स्पष्ट किया गया कि विद्यालय शिक्षा के प्रति जागरूकता निर्माण, 2 विषयों के शिक्षण में दक्षता अर्जन और निरंतर मूल्यांकन, कौशल, ज्ञान, रुचि, अभिवृद्धि, कौशल आदि का विकास किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स तो इन्होंने निरंतर अध्यापक शिक्षा में ये बात कही है। उसके बाद में देखिए एक और पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, विशेष, देखिए कुछ एक विशेष और बात, जैसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ी कि ये पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसने
भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की जांच की, उसके बाद में अपने कुछ सुझाव दिए। और तो अब देखिए एक और विशेष बात ध्यान से देखना, कोठारी आयोग की सिफारिश पर शिक्षण व्यवस्था की 10+2+3 संरचना। ये आप जानते होंगे 10+2 मतलब 10th क्लास 12th और प्लस ग्रेजुएशन 3 साल का। तो इस संरचना का क्या किया, 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई। तो इन्होंने ही मतलब कोठारी आयोग में ही ये बात कही गई थी। कौन से स्ट्रक्चर जो है ये 10+2+3 ये संरचना इसकी बात कोठारी आयोग में ही कही गई थी। उन्हीं के वक्तव्य पर क्या हुआ, 1968 की जो शिक्षा नीति आई, पहली शिक्षा नीति, उसमें जो है शामिल की गई थी। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं कि 10+2+ शिक्षा व्यवस्था किसके वक्तव्य पर 1968 में शामिल की गई, तो कोठारी शिक्षा आयोग के या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के वक्तव्य में शामिल की गई थी। और देखिए उल्लेखनीय क्या है, ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। तो कोठारी आयोग में जो बातें कही गई थी उसका प्रतिवेदन जो था, तो जो 1968 की शिक्षा नीति थी, पहली शिक्षा नीति जो बनी थी, तो वो क्या है, पूर्ण रूप से इसी आयोग के, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर ही आधारित थी। तो ये भी आपको याद हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 की, ये किसके प्रतिवेदन पर आधारित थी, तो कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर। और फ्रेंड्स वैसे भी 64-66 के तुरंत बाद 68 आता है, तो आप कॉमन सेंस भी इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस अगर कोठारी आयोग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में फ्रेंड्स जितने आप कमेंट्स ज़रूर किया करिए। आप अगर वीडियो देखते हैं, जैसा भी फील होता है, आपको कुछ समझ में आता है, आप कोई भी देखते हैं, पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले, हमारा ये प्रयास है, आपको कैसा लगता है, तो इसके लिए कमेंट चेक ज़रूर कर दिया करिए फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में 3 बजे फ्रेंड्स। 3 से 4 के बीच में कभी कभी लेट हो जाता, वैसे 3 ही बजे का टाइम है। हमारे यूनिट 3rd जो चल रही है वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट होने वाली है। तो अब मिलते हैं 3rd यूनिट के साथ, तब तक के लिए इतना ही।